हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंसानों के लिए सांपों से ज्यादा खतरनाक है मच्छर। अब आप बोलेंगे मैम सांप ज्यादा खतरनाक होते हैं ना कि मच्छर, ये आप क्या बता रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से कि कौन ज्यादा खतरनाक है, सांप या फिर मच्छर। तो देखिए अभी तक मैं आपको बता देती हूँ 10 लाख से ज्यादा मौतें मच्छरों के काटने से हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट की। 20 अगस्त 1897 को ब्रिटिश के डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने एक खोज की थी। उन्होंने दुनिया को बताया था कि इंसानों के बीच मलेरिया फैलाने के लिए मादा एनोफिलिस मच्छर जिम्मेदार है। उन्होंने किसकी खोज की थी? उन्होंने खोज की थी एनोफिलिस मच्छर की। उन्होंने ही बताया था कि ये एनोफिलिस मच्छर के काटने से ही फैलता है। तो अब आपको ये बहुत छोटी बात लग रही होगी कि ये खोज करी थी, लेकिन ये आप सोचिए 125 साल पहले की बात है। मतलब ये आज की बात नहीं है, ये 125 साल पहले ही उन्होंने खोज की थी। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनके लिए, मतलब बहुत इन्होंने उपलब्धि हासिल की थी 125 साल पहले। तो बहुत बड़ी बात होती है कि अगर हम कोई चीज डिस्कवर कर रहे हैं तो उसके बारे में लोगों को बता सकें। और तब से लेकर आज तक हम सभी यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। मलेरिया एनोफिलिस के काटने से फैलता है, लेकिन मलेरिया का कारण बनने वाला परजीवी इस मादा के पेट में ही पाया जाता है। मतलब मलेरिया का जो पैरासाइट है वो इस मादा मतलब एनोफिलिस के अंदर ही पाया जाता है। परजीवी इस मादा के पेट में ही पाया जाता है, मतलब पहले से ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या आपको पता है 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा? मतलब 20 अगस्त को रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी, तो 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड मस्कीटो डे कब आता है। तो वर्ल्ड मस्कीटो डे 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। मच्छर दिवस के बहाने हर साल लोगों को मच्छर जनित बीमारी से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए जागरूक किया गया। मतलब मच्छर दिवस के बहाने हर साल लोगों को मच्छर से उत्पन्न बीमारियों से निपटने के लिए बताया जाने लगा कि घर में कहीं भी पानी भरा हुआ रखा है तो आप उसे फेंक दें, घर में साफ सफाई रखें, छिड़काव करें, जिससे मलेरिया और डेंगू इंसानों तक ना पहुंच सके। विश्व में हर साल सांप काटने से लगभग 1,40,000 मौतें होती हैं। आप सोचिए, तभी हमने जो टॉपिक रखा है इंसानों के लिए सांपों से ज्यादा खतरनाक है मच्छर। तो देखिए 1,40,000 मौतें केवल और केवल सांप के काटने से होती है, लेकिन मच्छरों के काटने से अभी तक 10 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा खतरनाक है, मच्छर या फिर सांप। विश्व मच्छर दिवस को अभी तक 125 साल बीत चुके हैं। मच्छर जनित बीमारियों से हर साल 70 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं। मतलब हर साल 70 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं। अकेले 2022 की बात करें तो 2022 में मलेरिया के 25 करोड़ केस आए थे और 2022 में ही करीबन 6,20,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब आप सोचिए 25 करोड़ केस में से 20,000 लोगों की मौत हो चुकी थी, है ना। तो आप यहाँ काउंटिंग लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मच्छर कितने खतरनाक है। 6,20,000 लोगों की मौत होना कोई हंसी मजाक नहीं है। 2023 में पूरी दुनिया में कम से कम 30 लाख से अधिक डेंगू के केसेस मिले थे और इस साल अब तक डेंगू के 1500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो मच्छर बहुत खतरनाक हैं। अभी तक 15,000 से 1500 से ज्यादा मौतें अभी तक मतलब गणना में आ चुकी हैं। अर्जेंटीना, पेरू, बांग्लादेश में डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप झेला है। मतलब अगर हम अपने देश की ना बात करते हुए अगर हम अर्जेंटीना, पेरू और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ भी सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप रहा है। एनोफिलिस मच्छर मलेरिया होता है। एनोफिलिस के काटने से, मादा एनोफिलिस के काटने से मलेरिया होता है और एडिस के काटने से डेंगू होता है। और ये दोनों ही फीमेल हैं, मतलब ये दोनों मादा मच्छर हैं और लेडीज हैं तो डंक तो मारेंगी ही। तो सोचिए एनोफिलिस से काटने से मलेरिया होता है और एडिस के काटने से डेंगू होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मच्छर कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनसे सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू।